औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम जो मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर पे हम कर रहे थे ग्राफ फोटोग्राफी। तो इसमें हमने ये वाला क्वेश्चन किया था। इसमें ये प्लॉट रेंज, ये फंक्शन दिया हुआ उसने हमें, और ये साथ में इसकी रेंज है, और ये प्लॉट रेंज आल प्लॉट स्टाइल, ये इसकी अगर हम ये वाली लाइंस जो कर्व हमारे पास ग्राफ में हासिल होती है उनको हमने अगर कलर करना है तो हम ये वाली कमांड यूज़ करेंगे, और हमने इस तरह लिख लिया। अब इस ग्राफ में हमने जो लास्ट टाइम किया था वो ये वाला ग्राफ किया था, और इसमें ये लाइन हमारे पास तीनों कर्व्ड लाइन थी। लेकिन अगर हम इसको डॉटेड लाइन करना चाहते हैं या कट लगाना चाहते हैं लाइंस पे, कर्व्स पे, तो हम क्या करेंगे कि हम इसी फंक्शन को इसी तरह नीचे लिखा, और इधर जो हमारे पास प्लॉट स्टाइल था उसके बाद ये वाली कमांड यूज़ की, डैशिंग, और इसमें रेड, और ये साथ में आगे ये ब्लू वाला ऐसे ही आ गया है। तो हमने इसको इधर शिफ्ट एंटर किया, तो ये हमारे पास ये यहाँ पे लाइंस थी हमारे पास कर्व्ड लाइन, लेकिन जो नीचे हमारे पास ये लाइन हासिल हुई तो ये हमारे पास है डॉटेड लाइन या डैश लगे हुए हैं इस लाइन पे। अब जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा यही वाला क्वेश्चन हम लेते हैं, और इसमें हम थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं आगे। यहाँ पे इसको कॉपी किया और यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। अब हम इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे इसी क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हम चेंजिंग करते हैं हम इस क्वेश्चन में। अब हमें जो ग्राफ दिया हुआ था, ग्राफ जो हमने पीछे निकाला था, ये हमारे पास थी कर्व्ड लाइंस। लेकिन अगर हम नेक्स्ट इस चीज़ में कमांड यूज़ करेंगे इस पर डॉट लगाने के लिए, हम क्या करेंगे कि इधर जो हमारे पास दिया हुआ उसने ऑटोमेटिक, इसके बाद हम अपनी कमांड यूज़ करते हैं इन कर्व्ड पर डॉट लगाने के लिए। क्वेश्चन ऊपर वाला ये हमारे पास, यहाँ पे हमने यूज़ किया डैश कैप्स लॉक MES मैश स्टाइल, आगे हमने किया डायरेक्टिव, उसके लिए हम पे डी कैप्स लॉक में DIRECTIVE डायरेक्टिव ये वाला ये लिखा। इसके बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट को यूज़ किया। स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिख लिया इसका कलर, डॉटेड का जो हम डॉट लगाएंगे उसका कलर क्या होगा हमारे पास, वो हमने लिख लिया ब्लू, फिर कोमा, फिर हमने आगे लिखा पॉइंट साइज POI, ये वाला पॉइंट साइज। अब हमने इससे आगे पॉइंट साइज के आगे हमने एक और स्क्वायर ब्रैकेट ली, और इसके अंदर लिखा लार्ज, LAR लार्ज, ये लिख लिया हमने। अब हमने ये दोनों स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर हमने कोमा लगा लिया, और इसके बाद हमने लिखा मैश MESH मैश, और मैश के साथ हमने लिख दिया 20। अब हम इसको शिफ्ट एंटर करते हैं तो ये हम देखते हैं कि हमारा जो पीछे वाला ग्राफ था वो डॉटेड के बगैर था, लेकिन अब यहाँ पे जो हमारे पास है वो डॉट्स लगे हुए हैं इन लाइंस पे। अब हम ये कर्व्स पे, अब हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हम क्या करना चाहते हैं कि ये कर्व्स हैं लेकिन हमें पता नहीं कि ये किस पॉइंट की कर्व है। इसके लिए हम आगे इसको कमांड देते हैं, यूज़ करते हैं, और उसके लिए हमने इसी क्वेश्चन को यूज़ करते हैं शिफ्ट कंट्रोल C से हम यहाँ पे इसको कंट्रोल V कॉपी पेस्ट किया इधर,
और अब हम इसको कमांड देते हैं यहीं से आगे 20 से आगे कोमा लगाते हैं हम यहाँ पे कैप्स लॉक पी प्लॉट 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 लेजेंड्स ये, और इसके आगे हमने लगाया शिफ्ट से कर्ल ब्रैकेट्स, और कर्ल ब्रैकेट्स में हम लिखते हैं प्लेस्ड PLA, ये वाला प्लेस्ड लिखा, और इसमें हमने आगे स्क्वायर ब्रैकेट को यूज़ किया। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा कर्ल ब्रैकेट को यूज़ किया फिर से ये, और इस ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे इधर ये वाला ये शिफ्ट से हमने ये डबल कोमा यूज़ किया इधर, ये इस कोमे के अंदर हम लिखेंगे y इज इक्वल टू x, x का क्यूब, x शिफ्ट पावर इसकी है 6, और नेक्स्ट हमने इधर कोमा लगा लिया, इसके बाहर इधर कोमा लगाया, फिर हम नेक्स्ट करते हैं शिफ्ट, ये एंटर के साथ वाला बटन क्लिक किया, ये हम इसके अंदर हम लिखेंगे y इज इक्वल टू x का शिफ्ट x का स्क्वायर। अब नेक्स्ट हम इससे बाहर फिर से कोमा लगाते हैं और हम लिखेंगे इधर y इज इक्वल टू x, ये लिख लिया। अब हमने ये जो कर्ल ब्रैकेट थी इसके बाहर हमने कोमा लगाया और यहाँ पे लिखा RIGHT राइट, और ये हमने लिख ली सारी कमांड। अब हमने शिफ्ट एंटर किया इसको, तो ये हमारे पास इसने बता दिया कि ये जो डॉटेड लाइन है रेड वाली ये हमारे पास y इज इक्वल टू x की पावर 6 के बराबर है, ये जो ब्लू वाली है ये y इज इक्वल टू x स्क्वायर के बराबर है, और जो हमारे पास ग्रीन वाली है वो है y इज इक्वल टू x के बराबर। ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हम इसे नेक्स्ट और क्वेश्चन करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने लिखा, हम आगे देखते हैं कि हम फिलिंग किस तरह करते हैं। हम क्वेश्चन लिखते हैं p प्लॉट और इसका जो स्क्वायर ब्रैकेट आगे, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं कोज और कोज का जो कोज x लिखा हमने, और इसके साथ इसकी जो रेंज है, फंक्शन कोज है हमारा, और इसकी जो रेंज है वो कोमा लगा के आगे लिखते हैं कर्ल ब्रैकेट्स के अंदर। और इस कर्ल ब्रैकेट्स के अंदर हमने इसकी रेंज लिखी, वो है हमारे पास x कोमा पाई के लिए हम स्केप लिखा, पाई लिखा गया, आगे कोमा लगा के हमने लिखा फिर से पाई स्केप। लेकिन ये जो हमारा था इधर ये था हमारा माइनस पाई, ये हमने माइनस पाई लिख लिया। और इसके बाद हमने शिफ्ट कंट्रोल इंटर किया, तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया, ये सिंपल ग्राफ आया। लेकिन अब हमारे पास यही फंक्शन है, यही क्वेश्चन है। अब हम इसमें ये जो ग्राफ है इसका और टॉप फिल करते हैं। तो टॉप फिल करने के लिए हम इधर लगाएंगे कोमा, ये कमांड यूज़ करेंगे हम, फिलिंग लिखा, और फिलिंग के आगे हमने लिख दिया टॉप लिख के हमने इसको फिर से शिफ्ट एंटर किया, तो ये हमारे पास इसका टॉप जो था वो कलर्ड हो गया। अब हम इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट लिखते हैं। यहाँ से हमने इसको कॉपी किया और नीचे हम इसको पेस्ट करते हैं, और जो हमारे पास है टॉप, इसकी जगह पे हम लिखते हैं बॉटम, BOTT बॉटम लिखा।
अब हमने इसको शिफ्ट एंटर किया तो ये हमारे पास उसी ग्राफ वही बना, लेकिन इसका बॉटम जो था वो हमारे पास कलरफुल हो गया। ये एक क्वेश्चन की किस्म हो गई हमारे पास। अब हम नेक्स्ट करते हैं 3D ग्राफ्स किस तरह बनाते हैं। तो 3D के लिए हम क्वेश्चन लिखते हैं, हम कमांड यूज़ करते हैं प्लॉट 3D, और आगे हमारे पास है स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के जो अंदर हम लिखते हैं वो हम फंक्शन लिखते हैं अपना। फंक्शन हमने लिखा कैप्स लॉक कोज और आगे हमने यूज़ की स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर लिखा एक्स वाई, कोज एक्स वाई हमारे पास। कोज एक्स वाई, और इसके साथ हमने आगे कोमा लगा के इसका रेंज लिखी कि फंक्शन की हमारे पास रेंज क्या है वो। उसके लिए हम करते हैं शिफ्ट कर्ली ब्रैकेट्स, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हमने एक्स कोमा एस्केप पाई, और फिर से कोमा एस्केप पी, और फिर से एस्केप लिखा तो पाई लिखा गया। इधर पाई जो था हमारे पास माइनस का। अब जो हमारे पास y की जो रेंज है वो है हमारे y, ये x की रेंज हमारे पास आ गई। और नेक्स्ट हम लिखते हैं शिफ्ट कर्ली ब्रैकेट्स, और कर्ली ब्रैकेट्स से हम लिखते हैं y की y कोमा माइनस एस्केप पी, एस्केप माइनस पाई से लेकर हमारे पास है पाई तक, ये भी एस्केप पी और एस्केप लिखा, ये हमारे पास लिखा गया एस्केप पाई, ये इसकी रेंज लिखी गई। और ये हमारे पास फंक्शन है। अब हमने इसको 3D शिफ्ट एंटर किया तो ये हमारे पास इसका ग्राफ आ गया 3D में, ये हमारे पास ग्राफ आ गया। लेकिन अब हम इसको कलरफुल भी करना चाहते हैं तो हमने इसको लिखा कोमा लगा के हम लिखेंगे कलर फंक्शन, कैप्स लॉक कलर फंक्शन। और कलर फंक्शन में हमारे पास जो कलर है वो हम ले लेते हैं रेनबो। अब हमने इसको शिफ्ट एंटर किया तो ये इसने हमें, अब जो असल में हमसे जो गलती हुई है वो इधर एक्स और वाई के दरमियान में हमने स्पेस नहीं दी, यहाँ पे हमने स्पेस दी और इसको शिफ्ट एंटर किया तो ये हमारे पास कलर फंक्शन आ गया रेनबो, और ये हमारे पास ग्राफ निकल आया। लेकिन अब हम रेनबो को हटाकर सादा क्वेश्चन करके देखते हैं। ये हमारे पास है क्वेश्चन, और अब हम इसको शिफ्ट एंटर किया तो ये इसका ग्राफ निकल आया। लेकिन अब हम इस ग्राफ का कलरफुल बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हमने कंट्रोल C और नेक्स्ट इसको कॉपी पेस्ट करके इसमें हम कमांड यूज़ करेंगे, कंट्रोल V से कॉपी पेस्ट किया, और इधर हम वही वाली कमांड यूज़ करते हैं, कोमा लगा के हम लिखते हैं कलरफुल COL कलर फंक्शन में हमने लिखा रेनबो इसको शिफ्ट एंटर किया तो यही ग्राफ हमारे पास हो गया 3D में, ये वाला बन गया रेनबो की टाइप की, इसके कलर्स आ गए। अब हम इसको घुमा के देख भी सकते हैं, ये अब हमने बनाया ग्राफ। अब हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हम फंक्शन ले लेते हैं, उसके लिए हम यही कमांड यूज़ करेंगे प्लॉट 3D, और आगे हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते होते हैं फंक्शन लिखने के लिए। फंक्शन में हमने लिखा कोज COS कोज हमारे पास है कलर ब्रैकेट्स में हम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में x स्पेस y, और ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर जाते हैं हम। ये हमारे पास कोज एक्स वाई एक फंक्शन है और इसकी जो रेंज है वो लिखते हैं। हम फंक्शन लेते हैं 2x, इसका स्क्वायर शिफ्ट
इसका स्केयर, और शिफ्ट प्लस में हमारे पास है 5y, और शिफ्ट इसका भी हमारे पास है स्केयर। ये हमारे पास एक फंक्शन है दिया हुआ है, हम इसको कोमा लगा के आगे लिखते हैं। इसकी रेंज क्या है, रेंज के लिए हम लिखते होते हैं शिफ्ट, ये हमारे पास कर्ल ब्रैकेट्स, और इसकी रेंज हम लिखते हैं एक्स और माइनस स्केप पी। ये हमने इसके कर्ल ब्रैकेट्स में लिखना था, यहाँ पे कोमा लगाया और कर्ल ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा एक्स जो फंक्शन है हमारा, वो उसकी रेंज है माइनस स्केप पी स्केप माइनस पाई से स्केप पी स्केप पाई तक, और आगे हमने इसके कोमा लगाया, और इसके आगे हमने फिर से y की रेंज बतानी है इसको। उसके लिए हमने इसके अंदर y की रेंज लिखेंगे, y कोमा माइनस स्केप पी स्केप कोमा स्केप पी स्केप लिखा तो पाई लिखा गया, और अब हम इसको 4 पाई करते हैं। हमने इधर 4 लिखा, ये भी 4, इधर भी हमने 4 लगाया। इसको हमने शिफ्ट एंटर किया तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया इसका, इस फंक्शन का 3D में। अब हम इसे नेक्स्ट हम इसी चीज़ को इसी क्वेश्चन को यूज़ करेंगे ऊपर वाले को। ये जो हमने क्वेश्चन लिया पहले कंट्रोल सी, और ये नेक्स्ट नीचे हमने इसको कंट्रोल वी से कॉपी पेस्ट कर लिया। अब हम इस क्वेश्चन के अंदर हम इसको इसका कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज करने के लिए हमने ये जो बॉक्सेस बने हुए नज़र आते हैं, इनको हम चेंज करेंगे इनका कलर। तो कलर चेंज करने के लिए हमने इधर से हम कमांड यूज़ करेंगे। कमांड हमने यूज़ की प्लॉट स्टाइल, और इसके आगे हमने लिखा डायरेक्टिव, कैप्स लॉक डायरेक्टिव, और उस आगे हमने स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा कलर ले लेते हैं पर्पल और कोमा लगा के हमने लिखा स्पेकुलरिटी में हमने आगे हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने लिख लिया वाइट वाइट और कोमा लगा के हमने लिख दिया 20। अब हम ये दोनों स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर जाते हैं और इसके आगे लिखते हैं कोमा, और कोमा के आगे लिख देते हैं मैश मैश शेडिंग लिखा, और मैश शेडिंग के आगे हमने अपने जो था शिफ्ट से कर्ल ब्रैकेट को यूज़ किया। कर्ल ब्रैकेट के हम अंदर लिखते हैं पिंक, कोमा डाल के हम लिखते हैं पर्पल, और फिर से हम इसको कर्ल ब्रैकेट के बाहर जाते हैं और एक कोमा लगाते हैं। शिफ्ट से हमने फिर एक कर्ल ब्रैकेट यूज़ की, और इस कर्ल ब्रैकेट में हम लिखते हैं ब्लैक, और इसके आगे हमने कोमा लगाया और आगे यूज़ किया ग्रीन, GREE ग्रीन के आगे हमने ये ब्रैकेट्स लगा दी, और इस ब्रैकेट के आगे यहाँ पे हमारी गलती है, यहाँ पे हम एक और कर्ल ब्रैकेट यूज़ करेंगे, और यहाँ पे भी हम एक कर्ल ब्रैकेट लगाएंगे, शिफ्ट कर्ल ब्रैकेट। और अब हम यहाँ पे आगे कोमा यूज़ किया। अब हम लिखते हैं आगे बेस स्टाइल,
और इसके बाद हमने फिर से कर्ली ब्रैकेट को यूज़ किया, शिफ्ट कर्ली ब्रैकेट, और इसके अंदर हम लिखेंगे फ़ॉन्ट साइज़, FONT फ़ॉन्ट साइज़। वो हमने आगे जो हमारे पास था वो इधर एरो नहीं आया। अब यहाँ पे आगे हमारे पास एरो नहीं आया तो हम इसी एरो को कंट्रोल C से आगे इसके लगा देते हैं पेस्ट करके, और हमने आगे लिख दिया 12। अब हम इसको शिफ्ट एंटर किया तो ये हमारे पास उसी का ग्राफ बन गया, लेकिन इसके कलर चेंज हो गया। अब हमने यहाँ तक तो हमारा पीछे वाला क्वेश्चन था, लेकिन अब हमने इनमें डिफरेंट कमांड्स को यूज़ किया तो ये हमारे पास नेक्स्ट आ गया ग्राफ। अब हम इससे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हम ये थे 3D, अब हम करते हैं स्फेरिकल 3D। स्फेरिकल ग्राफ बनाते हैं, उसके लिए हम कमांड यूज़ करते हैं स्फेरिकल प्लॉट 3D, ये वाली, ये कमांड यूज़ की। और आगे हमने जिस तरह फंक्शन लिखते होते हैं, यहाँ पे हमने लिखा 1, जो हमारे पास ये हमारे पास फंक्शन है, और शिफ्ट कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम पहले हम लिखते हैं थीटा। हम किस तरह लिखेंगे इसमें, अब जो हम यहाँ पे थीटा लगाएंगे वो हम फ़िलहाल तो यहीं से प्रैक्टिस से हम मैथ असिस्टेंट को यूज़ करते हैं, और हम इसी से लगाते हैं, इसी से हम थीटा, इधर थीटा लिखा हमने। अब हम इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना चाहते हैं थीटा, वो हमने यहीं पे लिख लिया, यहीं से लिख लिया थीटा, और आगे हमने लगाया कोमा। ये हमारे पास थीटा, हम यहाँ पे लिखेंगे थीटा। यहाँ पे थीटा हमने लिखने के लिए हमें जो शॉर्टकट है वो बाद में बताता हूँ। पहले हमने पीछे से कॉपी पेस्ट कर लिया कंट्रोल V के साथ, और इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास है 0, और स्केप ये थीटा लिखा गया, पाई लिखा गया, और कोमा दरमियान में। ये हमारे पास एक रेंज है, और कोमा लगा के शिफ्ट हमने कर्ली ब्रैकेट यूज़ की, और इसका जो हमारे पास है फंक्शन वो है, आगे हम यूज़ करेंगे फाई, शिफ्ट ये फाई लिखा गया हमारे पास, कोमा लगा के ये हमारे पास है 0 से 2 पाई, 0,2 शिफ्ट ये हमारे पास 2 पाई लिखा गया। और अब हम यहाँ पे आगे लगाएंगे कोमा लगाया। अब हमने लिखा कलर फंक्शन, इस कैप्स लॉक कलर कैप्स लॉक FUNCTION कलर फंक्शन। इस ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे इधर कलर फंक्शन, COL, ये कलर फंक्शन लिखा, और इसके साथ हमने ये टेम्परेचर मैप यूज़ किया। अब हम इसको शिफ्ट एंटर किया तो ये इसका हमारे पास ग्राफ आ गया सफ़ेयर की शक्ल में। अब हम इसी क्वेश्चन को लेते हुए आगे चलेंगे। इसको कंट्रोल किया, और आगे
हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। यहाँ से हमने कंट्रोल वी किया तो ये हमारे पास ये अब हम इसी फंक्शन को नेक्स्ट यूज़ करेंगे। इसके लिए हमने इसको कंट्रोल सी से कॉपी किया और नीचे हम इसको पेस्ट करते हैं। ये हमने इसका ग्राफ बना लिया। जब हमारे पास थीटा और 2 पाई हो और ये स्फीयर बन गया, हम इसको स्फीयर को मूव भी कर सकते हैं। इसको किया और अब नीचे हम एक और इसी स्फीयर का ग्राफ बनाते हैं, लेकिन हम उसको क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। यहाँ पे हम कंट्रोल वी से ऊपर वाला क्वेश्चन लिख लिया और इस क्वेश्चन में हम चेंजिंग ये करते हैं कि हम यहाँ पे पाई के साथ पाई ओवर में 2 लिख देते हैं। अब हम इसको शिफ्ट एंटर करते हैं तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास इस तरह का हेमिस्फीयर बन जाएगी। ये क्वेश्चन बन गया हमारे पास, ये वाला, ये शेप बन गई। थोड़ी सी चेंजिंग यूज़ किया, हमारे पास कमांड वही थी स्फेरिकल प्लॉट वाली, कलर फंक्शन भी वही था, सब कुछ वही था, लेकिन हमने स्फेयर से हेमिस्फीयर बनाया। तो स्फेयर में हमारे पास थीटा की जो रेंज थी वो हमारे पास ही 0 से 2 पाई, 0 से पाई, और यहाँ पे हमने लिख ली हेमिस्फेयर के लिए 0 से पाई बाय 2। अब हम इसी क्वेश्चन को लेते हैं आगे और आगे नेक्स्ट करते हैं। इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया उसी क्वेश्चन को, यहाँ पे पाई था, हम इधर पाई के साथ 1.5 लिखते हैं, 1.5, और इसको शिफ्ट एंटर किया तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया वही वाला। लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है हमारे पास। हम क्या करते हैं कि इधर इसको पाई बाय 2 ही लिखते हैं। इस पाई को पाई बाय 2 ही लिखा, लेकिन ये जो हमारे पास 2 था इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम 1.5। ऊपर हमारे पास जो बनी थी वो थी हेमिस्फेयर। अब हम इसको शिफ्ट एंटर किया तो ये हमारे पास हेमिस्फेयर कट हो गई। ये हमारे पास एक और शक्ल की पिक बन गई हमारे पास 3D में ये। अब हम इससे नेक्स्ट यही क्वेश्चन लेते हैं और इसमें और थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं। यहाँ पे हमने उसी क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट किया। यहाँ पे लिखा था पाई बाय 2, और जो हमारे पास आगे था 2 पाई, उसकी जगह पे भी हम लिखते हैं पाई बाय 4। यहाँ पे हमने लिख लिया पाई बाय 4। इसको हमने शिफ्ट एंटर किया तो ये हमारे पास इसकी शेप आ गई। जो हमारे पास उसका एक हिस्सा रहता था वो हमारे पास इस तरह हासिल हो जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे पाई बाय 4 की जगह पे हम 2 पाई रहने दें, यहाँ पे हमने रहने दिया 2 पाई, और ये जो पाई बाय 2 था इसके साथ हमने लिख लिया पाई बाय 4। ये पाई बाय 4 करके इसको शिफ्ट एंटर किया तो ये शेप हमारे पास बन गई हेमिस्फीयर की। वो जो पीछे वाली हेमिस्फीयर थी वो पाई बाय 2 थी, यहाँ पे हमारे पास आ गई पाई बाय 4। अब हम इसको नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पोलर कोऑर्डिनेट्स किस तरह बनाते हैं वो हम करेंगे। अब हम इसे नेक्स्ट करते हैं। वहाँ अब हम लिखते हैं पोलर प्लॉट, और पोलर प्लॉट में हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम फंक्शन लिखते हैं 3। आगे हमारे पास है स्मॉल ब्रैकेट्स, तो वो हमने लिखी शिफ्ट, ये वाली ब्रैकेट छोटी यूज़ की, और इसके अंदर लिखा हमने 1 प्लस कोज, और कोज के हमारे पास है थीटा। तो थीटा हम यहीं से ऊपर से लेकर इसको कॉपी पेस्ट करते हैं नीचे इधर।
ये थीटा ऊपर से लेके नीचे लिख लिया हमने। अब हम यहाँ पे कोमा लगा के थीटा की रेंज लिखते हैं कि वो कहाँ से कहाँ तक है। हमने क्या किया, शिफ्ट कर्ल ब्रैकेट और इसके अंदर हम थीटा की रेंज लिखेंगे। थीटा हम कॉपी पेस्ट कर लिया, वैसे ही कोमा लगा के हमने लिख लिया 0, कोमा लगा के हमने लिख लिया शिफ्ट एस्केप पाई एस्केप, ये हमने 2 पाई लिख लिया। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमने इसको शिफ्ट एंटर किया तो ये हमारे पास उसकी शेप बन गई पोलर प्लॉट में। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हम इसी क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं, इसलिए हमने इसी को आगे कंट्रोल सी से कॉपी किया और अब हम नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को यूज़ करेंगे, इसलिए अब हम नेक्स्ट इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं। इधर हमने कर लिया कंट्रोल वी कॉपी पेस्ट। अब हम इसमें चेंजिंग क्या करते हैं कि हमारे पास जो ये फंक्शन था, ये हम ये 3 को काट दिया इधर से, इधर 1 और 1 के साथ हमने लिख देते हैं इधर कोमा, और ये हम कोस की जगह पे यहाँ पे लिखते हैं साइन, कैप्स लॉक SI, ये हमने लिख लिया साइन। साइन हमने लिखा 3 थीटा और इसकी रेंज वही है, लेकिन अब हम यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल ब्रैकेट की जगह पे हम यूज़ करेंगे कर्ल ब्रैकेट्स। कर्ल ब्रैकेट्स शिफ्ट कर्ल ब्रैकेट और आगे भी शिफ्ट कर्ल ब्रैकेट। अब हम इसको शिफ्ट एंटर किया तो ये हमारे पास ये वाली शेप बन गई कि एक हमारे पास जो रेंज है वो है 1 और साइन 3 थीटा की, और दूसरी हमारे पास थीटा जो है वो हमारे पास 0 से 2 पाई के दरमियान है। ये हमारे पास जो लाइंस पे है वो 1 के दरमियान ग्राफ रहेगा कर्व का, और थीटा जो हमारे पास है वो 0 से 2 पाई के दरमियान इसका पोलर प्लॉट बन गया हमारे पास। अब हम नेक्स्ट बनाते हैं। नेक्स्ट हमने क्या किया कि यही क्वेश्चन ऊपर ऊपर जो क्वेश्चन लिखा है उसी को हम यूज़ करते हैं, ये वाला, इसको हम कॉपी पेस्ट किया कंट्रोल सी और नीचे हम इसी क्वेश्चन को लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्वेश्चन को लिख लिया कंट्रोल वी से कॉपी पेस्ट, और जो हम यहाँ पे क्वेश्चन यूज़ करेंगे वो हम लिखेंगे इधर, इसको हम सारे को काट देते हैं, इधर से ख़त्म कर देते हैं। ये हमने सारा ख़त्म कर दिया साइन वाली वैल्यू इसमें से, ये हमने रिमूव कर दी वैल्यू इधर से, ये सारी रिमूव हो गई। हमने इसकी जगह पे लिख देते हैं थीटा, ये हमने लिख दिया थीटा इधर, और 0 थीटा फ्रॉम 0 से 10 पाई लिखा, यहाँ से हमने 10 लिख दिया। अब हमने इसको शिफ्ट एंटर किया तो ये हमारे पास इसका पोलर प्लॉट बन गया। अब हम नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को यूज़ करते हैं। ये हमने नीचे इसी क्वेश्चन को लिखा, इसमें हमने चेंजिंग की इधर 10 माइनस का 10 पाई स्केप पी स्केप, ये हमारे पास पाई लिखा। अब हम इसको शिफ्ट एंटर किया तो हमारे पास ये वाली शेप बन गई। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं वो हम उसी कमांड को यूज़ करेंगे, पोलर प्लॉट, और आगे हमारे पास है स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के जो अंदर हम लिखेंगे कैप्स लॉक साइन, और साइन के अंदर हम कैप्स लॉक यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 10 और जो थीटा हमने ऊपर ही यूज़ किया था
तो वहीं से हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं नीचे, यहाँ से कंट्रोल सी और यहाँ से हमने लिख लिया कंट्रोल वी को, थीटा यहीं पे लिख लिया पिछले वाले क्वेश्चन से उठाकर। अब हम इसके साथ यूज़ करेंगे इधर कोमा, ये हमें उसने फंक्शन दिया हुआ है और उसकी रेंज लिखेंगे। उसकी रेंज लिखने के लिए हम कर्ल ब्रैकेट यूज़ करते होते हैं। तो कर्ल ब्रैकेट में हमने लिखा इधर थीटा, कोमा लगा के हमने लिख लिया आगे 0 और कोमा लगा के हमने लिख लिया 2 स्केप पी स्केप पाई। ये हमारे पास थीटा की रेंज आ गई। अब हमने इससे नेक्स्ट कोमा लगाया और जो हमने आगे लिखा टिक्स टिक्स और टिक्स के साथ हमने लिख दिया फॉल्स। फॉल्स के साथ हमने आगे लगाया कोमा और आगे हमने लिखा प्लॉट लेबल 1 और इसका हमने आगे जो शिफ्ट से ये वाले कोमे यूज़ किए और इसके अंदर जो हमने लिखा n इज़ इक्वल टू 10 और फिर आगे हमने इसके कोमा लगाया और हमने आगे लिखते हैं डिस्प्ले फंक्शन और आगे हमने लिखा इधर आइडेंटिटी। ये हमने क्वेश्चन लिखा, ये उसकी रेंज है, ये आ गया। उसके अंदर हमने डिफरेंट कमांड्स को यूज़ किया। अब हमने इसको शिफ्ट एंटर किया तो ये हमारे पास इस तरह का ग्राफ बन गया। अब यहाँ तक हमारा जो ग्राफ फोटोग्राफी का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। इससे पहले हमने जो लेक्चर था उसमें भी हमने किया था। पहले प्लॉट लिखते हैं, फिर हम आगे इसका क्वेश्चन लिखते हैं, हम इसको शिफ्ट एंटर करते हैं और इसमें ये डिफरेंट कमांड्स यूज़ होती हैं।